Hello everyone, how are you all? Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. Today I welcome you and I will be dealing with a very important topic today. A topic in which every person is stuck. ऐसा टॉपिक जो हर एक लॉ एस्पिरेंट्स मूव फॉरवर्ड करने से पहले बहुत बार सोचता है, क्या लॉ एक सही ऑप्शन है उनके लिए या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हर एक लॉ एस्पिरेंट के लिए। नाउ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एनालाइज करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को जानेंगे। अगर आपका थॉट प्रोसेस अलाइन करता है उस चीज़ पे, देन यस, law is the right career option for you. Are you willing to take the struggle? Are you willing to take the struggle? अगर आप struggle करने के लिए ready हैं, then definitely this particular profession is made for you guys. So my name is Advocate Manik Chaube and we are starting it now. See, is law the right career for you? So today you have to understand where this law came from first of all. So it is rooted in the Constitution of India, and which came in 1950, shaped by centuries of common law tradition and currently undergoing landmark codification. The legal profession is one of the most intellectually demanding and consequential careers in the world. This guide helps you to decide whether it is yours or not. So today we are going to deal with this particular very important question, right? First of all, you have to see whether these particular questions are made for you or not. And if these particular questions, these 5 questions, if you are able to answer them honestly, then you have to see that this particular career is made for you, right? So first of all, first question is, can you navigate a system built on inherited colonial law and living constitutional values? So basically क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलता है क्या आप नेविगेट कर पाते हो एक ऐसे सिस्टम के अंदर जो बिल्ट हुआ है किस चीज पे? इनहेरिटेड कॉलोनियल लॉ, मतलब कॉलोनियल लॉ से बना हुआ। ऑब्वियसली मतलब हमारे जो लॉज हैं वो 1950 से पहले भी बने हुए हैं। हम 1947 की बात करते हैं, आज़ाद हुआ था जब हमारा देश, उससे पहले से लॉज बहुत सारे बने हुए हैं, राइट? आईपीसी वॉज वन ऑफ देम, सीआरपीसी वॉज वन ऑफ देम, बीएनएसएस जो आज की डेट में हमारा हो गया है हमने उसको चेंज कर दिया है, राइट? बीएनएस जो आज की डेट में हमारा हो गया आईपीसी को चेंज करके बना है, राइट? उससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, राइट? आज की डेट में बीएसए है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले बने हुए हैं, जिसको हम कॉलोनियल रूल के अंदर बोलते हैं, कॉलोनियल लॉ बोलते हैं, राइट? अब the legal framework is layered: common law heritage, constituent assembly debates, fundamental rights jurisprudence, and the BNSS BSA codification of 2023. Fluency across these layers is essential. So अब आपको ये समझना पड़ेगा, हमारा जो लीगल सिस्टम है ये लेयर्स में है, राइट? ये लेयर्स में है। कॉलोनियल लॉ जब चल रहा था उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेके आया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आया तो उसके बाद आप अपने लॉज भी बना सकते हो, तो आप अपने लॉज खुद से बनाने लग गए। तो फिर 2023 में एक मेजर क्रिमिनल लॉ चेंज किया गया, राइट? मेजर क्रिमिनल लॉ चेंज किया गया। तो ये अकॉर्डिंगली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या आप उसको नेविगेट करने के लिए रेडी हो या नहीं, राइट? एंड उस पर सर्वाइव करने के लिए रेडी हो या नहीं। ये तीनों लेयर को आप अपनी तरह से समझने के लिए रेडी हो या नहीं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर मल्टी-टियर्ड कोर्ट इकोसिस्टम from district courts to the Supreme Court? Now this is very important, right? कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इंडियन लीगल का इकोसिस्टम है, ये मल्टी लेयर्ड है, मल्टी टियर्ड है, राइट? किसी भी कोर्ट की हायरार्की की बात की जाए इंडिया के अंदर तो एक हायरार्की कैसी बनी हुई है? सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके अंदर और भी बहुत सारे लोअर कोर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर फिर आपका हाई कोर्ट आता है, उसके ऊपर फिर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। So are you ready to take that particular thing or not? So with over 3 crore pending cases, the daily reality of practice involves adjournments. Now what is adjournments? Adjournment का मतलब क्या होता है कि भाई आज डेट लगी है, हो सकता है फिर आपको आज के आज डिसीजन नहीं मिल जाएगा, आपको हो सकता है फिर 2 महीने 3 महीने बाद एडजर्नमेंट मिले, 6 महीने बाद एडजर्नमेंट मिले। तो ये होता है। एक लीगल केस जो है, सिविल केस की अगर मैं बात करूं तो उसकी एवरेज एज जो है 10 से 15 साल हमारे यहाँ इंडिया के अंदर चल रही है। तो सिविल डिस्प्यूट तो बहुत लंबा चलता है। तो आर यू रेडी टू टेक दैट पर्टिकुलर पेन और नॉट? इस चीज का क्वेश्चन भी आपके अंदर आना चाहिए।
मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। माइंड यू, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपने अगर पेशेंस रखा तो बहुत रिवॉर्डिंग, बहुत फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करियर ऑप्शन है ये। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप द पेशेंस while you are struggling, right? आगे देखो, reality of daily practice involves adjournments, procedural delays and building a practice over years. Patience is not optional. You have to choose that patience, right? आप अगर इस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो पेशेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो पेशेंस should be there while you are choosing this particular career option. Do you find the interplay of rights, duties and state power play genuinely fascinating? Right? See, अब ये लॉ एक ऐसा फील्ड है, कई लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कई लोगों को लगेगा यार बहुत बोरिंग है। राइट क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं? जैसे हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कई लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन क्या वो लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर ऐसी चीज आपको फैसिनेट कर रही है, ऐसी डिबेट्स आपको फैसिनेट कर रही है, तो माइंड यू, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट? यू हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। आगे देखो, फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द राइट टू द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर द BNSS, constitutional law raises questions about liberty and power that have no parallel in most jurisdictions, right? Can you work across languages, cultures and socio-economic divides? तो अब भाई एक सिंपल सी बात है, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है एक जगह पर बंध के नहीं रहना चाहता, राइट? अगर कोई एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है तो ही वांट्स टू अप्रोच द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई मान लो साउथ का एक पर्सन है, राइट, ए पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु, ए पर्सन फ्रॉम केरला, ए पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश और एनीवेयर इन इंडिया, अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आके प्रैक्टिस करना चाहता है, इज मोस्ट वेलकम, ही कैन डू दैट। उसके लिए भी एग्जाम होता है, राइट? तो ही कैन डू दैट, ही कैन प्रैक्टिस डेफिनेटली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप अपने कल्चरल चेंजेस लेके आना चाह रहे हो या नहीं, अपने लाइफ के अंदर कल्चरल चेंजेस, नई लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हो या नहीं। आप अगर रीजनल कोर्ट्स में जाओगे तो वहां पर लैंग्वेज यूज ऐसे ही होती है, राइट? आप लैंग्वेज की बात करते हो तो लैंग्वेज जो है अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। लीगल प्रैक्टिस हियर इज प्लूरलिस्टिक, राइट? क्लाइंट्स रेंज फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, राइट? अब रूरल कम्युनिटीज से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तक आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। क्लाइंट बेस तो आपका कहीं पर भी बन सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स में भी काम करने का मौका मिलेगा, राइट? लैंग्वेजेस जो है आपको अक्रॉस लैंग्वेजेस जो है काम करने का मौका मिलेगा, कल्चर्स जो है डिफरेंट देखने को मिलेंगे। सी, यही सब चीजें जो है फैसिनेट करनी चाहिए आपको, इंटरेस्ट बनाना चाहिए आपका, तभी आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है? इफेक्टिव लॉयर्स मस्ट कम्युनिकेट अक्रॉस दिस एंटायर स्पेक्ट्रम विद इक्वल फैसिलिटी। मतलब एक अगर लॉयर है, ठीक है, तो वो हर जगह का लैंग्वेज, हर जगह का कल्चर जो है उसको समझ आनी चाहिए, सो दैट वो बेटर क्लाइंट बेस बना सके अपना। ही विल बी कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल लॉयर, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर द लॉन्ग रनवे ऑफ द बार? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जनरली कोई भी एक पर्सन जो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, अब वो पेशेंटली अगर काम करता रहेगा तो ही विल बी जूनियर फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years, राइट? ही विल बी वर्किंग एज अ जूनियर फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years। अब उसको लगेगा कि यार रिवॉर्डिंग तो है ही नहीं है करियर, बट माइंड यू, अगर ये 5 से 7 साल आपने अपने करियर निकाल दिया है इन लॉ फील्ड, एंड ये पेशेंटली निकाला है, विद स्ट्रगल निकाला है, तो ट्रस्ट मी, नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है आपका, इट विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम फॉर यू गाइज। It is the most rewarding career option, right? For most litigators spend 5 to 7 years as juniors before independent briefings arrive. Independent briefings arrive का मतलब क्या है? आपके पास independently केस आने लग जाएंगे, right? Law firm associates build for partnership over a decade. The legal profession rewards endurance above all. So endurance, patience, these are very important points, right? Moving forward बेटा, moving forward. अब आपको साइंस आपके समझने हैं, भाई आपके क्या साइन है?
यू आर सूटेड फॉर लीगल प्रैक्टिस if ध्यान रखना, फर्स्ट यू आर ड्रॉन टू हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट शेप्स राइट्स, गवर्नेंस एंड सोसाइटी इन रियल टाइम. सो आपको इंटरेस्ट है किस चीज में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से राइट को शेप कर रहा है, जो हमारे राइट्स हैं उसको शेप कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कैसे गवर्नेंस में हेल्प कर रहा है, सोसाइटी इन रियल टाइम को कैसे हेल्प किया जा रहा है. Right, you can read and analyze statutory language precisely, especially under the new BNS, BNSS and BSA framework. तो आपके अंदर इंटरेस्ट है कि आप पढ़ सकते हो और एनालाइज कर सकते हो एट द सेम टाइम जो स्टैट्यूटरी लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, स्पेशली जो हमारे नए लॉज बने हैं उसको. ठीक है. यू थ्राइव इन एनवायरमेंट्स दैट रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट विदाउट इमीडिएट रिवॉर्ड. तो अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में सस्टेन कर सकते हो, ऐसे एनवायरमेंट में सस्टेन कर सकते हो जहां पर पेशेंस और एंड्योरेंस का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद आपका स्ट्रगल जो है सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा, ट्रस्ट में. तो यही चीज वो बोल रहा है कि आप विदाउट इमीडिएट जो आपको इफेक्ट मिल रहा है या रिवॉर्ड मिल रहा है उसको आप जो है पेशेंटली देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके लिए आप क्रेव नहीं करते हो, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू गाइज. द बार्स जूनियर ईयर्स आर डिमांडिंग एंड फॉर्मेटिव एज आई टोल्ड यू. You feel a pull toward access to justice, public interest litigation or the protection of fundamental rights under part 3. So कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उनको चैरिटी करनी है. तो चैरिटी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फेस में भी की जा सकती है बेटा. अगर आपको लगता है कि यू हैव टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, तो लॉ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस. राइट, कि आप कुछ चेंज करना चाहते हो सोसाइटी में. भाई आरटीआई एक्टिविस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल एक्टिविस्ट, ये लोग क्या करते हैं? पीआईएल एक्टिविस्ट का काम क्या है भाई? जो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, आवाज कैसे उठाई जाती है? आप कोर्ट में केस करोगे. राइट, आप कोर्ट में केस करोगे. कई लोगों ने नाम सुना होगा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. तो एमसी मेहता वाज वन ऑफ द पर्सन जो इस पर्टिकुलर राइट के लिए लड़ता था. अगर कुछ भी सोसाइटी में गलत हो रहा है, अगर पब्लिक में कुछ भी गलत हो रहा है तो ठीक है. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा. आगे, यू आर कंफर्टेबल ऑपरेटिंग अक्रॉस फॉर्मल इंग्लिश लीगल आर्ग्यूमेंटेशन एंड वर्नाकुलर कोर्ट एनवायरमेंट साइमल्टेनियसली. सो अब यहां पर आपको देखो डिवाइड देखना है. डिवाइड क्या? कि भाई आप इंग्लिश में भी उतना ही कंफर्टेबल हो जैसे कि आप रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. तो दोनों में बैलेंस बनाना, दोनों में कंफर्टेबिलिटी दिखाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन अगर आप इस चीज के लिए ओके हो, दिस जॉब इज सूटेड फॉर यू, दिस करियर ऑप्शन इज सूटेड फॉर यू. अगर आप इन सब चीजों के जो ये फॉलोइंग पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, अगर इन चीजों में आप फॉल कर रहे हो, देन यू हैव टू रिकंसिडर योर ऑप्शन बेटा. यू हैव टू रिकंसिडर योर ऑप्शन. क्या लिखा है? चूज लॉ प्राइमरली फॉर सोशल प्रेस्टीज और फैमिली एक्सपेक्टेशन विदाउट इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट इन लीगल रीजनिंग. आपका लीगल रीजनिंग में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, तो आप चल दिए भाई कि चलो हम लॉ कर लेते हैं, फैमिली ने बोला है. नहीं, अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो तो रिवॉर्डिंग नहीं होगा करियर, तो रिवॉर्डिंग नहीं होगा. क्योंकि एट सम पॉइंट व्हाट यू विल डू इज यू विल गिव अप. एट सम पॉइंट व्हाट यू विल डू इज यू विल गिव अप. स्ट्रगल में अगर मजा आ रहा है, कि हाँ मुझे ये काम करना था, पेशेंटली करना था, पैशनेटली करना था, तब तो आप इस करियर को चूज करो. लेकिन फैमिली एक्सपेक्टेशंस के आप साथ में जा रहे हो कि भाई फैमिली का एक्सपेक्टेशंस है, बस लॉ कर लेते हैं, और अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं जब स्ट्रगल आएगा तो आप करोगे टाटा बाय बाय. तो बीच मझधार में अगर आप अपनी नाव रोकना चाहते हो तो इस ऑप्शन को चूज नहीं करना है. ठीक है. एक्सपेक्ट रैपिड फाइनेंशियल रिटर्न, ये नहीं होगा. आपको रैपिडली फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलेगा बेटा. आपने आज प्रैक्टिस स्टार्ट करी, 10 दिन बाद आप ये सोचो कि भाई 2 लाख रुपए की हियरिंग मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता. ऐसा थोड़ी होता है. आपको उस चीज के लिए पेशेंटली काम करना पड़ेगा, 5 साल अपने आप को तपाना पड़ेगा. तो ये समझना बहुत जरूरी है बेटा. ठीक है. अर्ली प्रैक्टिस इनकम एट द बार इज ऑफन मॉडेस्ट एंड मे टेक ईयर्स टू बिकम सब्सटैंशियल. आर unwilling to appreciate under senior advocates. Legal culture has a strong mentor-mentee
ट्रेडिशन दैट कैन नॉट बी बाईपास्ड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो आपका सीनियर है और वही आपको अपनी प्रैक्टिस के बारे में सिखाएगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो लीगल प्रोफेशन है इट इज बेस्ड ऑन मेंटोर एंड मेंटी रिलेशनशिप. ये मेंटोर और मेंटी का रिलेशनशिप जो है यही आपको आगे लेके जाएगा. क्योंकि आप काम कहां से सीखोगे बेटा? आप काम सीखते हो उसी पर्टिकुलर सीनियर से. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट सीनियर, राइट? आर स्ट्रगल विद procedural patience, court backlogs mean repeat hearings, adjournments and slow movement of even well prepared matters. So you have to struggle. Again, see, ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. अब सिर्फ आपके पास एडवोकेसी एक लिटिगेशन एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? बट द कोर इज व्हाट? लिटिगेशन. जनरली बच्चे लॉ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, किस सोच के साथ लॉ को चूज करते हैं? उनका एम होता है कि उनको लिटिगेशन करना है, उनको जुडिशरी करना है. ये दो मेजर करियर ऑप्शंस हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ. डेफिनेटली उसके अलावा बहुत सारे और करियर ऑप्शंस हैं, आप उसके अंदर चूज कर सकते हो. बट जो कोर दो हैं मैं उनकी आज बात करूंगा. जो दो कोर हैं मैं उसकी बात करूंगा. लिटिगेशन इज द बैकबोन ऑफ व्हाट? इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, राइट? तो उसी के ऊपर मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा. ठीक है, आगे देखो. Are averse to constant study. Law is in active reform. BNS, DPDPA, arbitration amendments, PMLA requiring continuous learning. So basically, आप law में interest तो रख ही रहे हो, but at the same time you should be avid learner. You should learn and you are willing to learn every day. You are willing to learn every day. Then this career is for you because law के अंदर changes होंगे और अगर लॉ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो यू हैव टू अडेप्ट दोस चेंजेस एज वेल. और अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे हो उन चेंजेस को देन यू आर लैगिंग बिहाइंड. एंड इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड तो आप सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकते. यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा. ठीक है, आगे देखो. अनफिल्टर्ड रियलिटीज ऑफ लीगल प्रैक्टिस. एक कोट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सत्यमेव जयते जिसको हम बोलते हैं. Truth alone triumphs, but in a courtroom, truth must be argued, documented, and persistently pursued across many hearings. ये तो सब बोलते हैं कि truth alone triumphs, but क्या सच एक ही बार में पता चल जाता है? आंसर इज नो. उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं बहुत सारे, आप ड्राफ्टिंग करते हो उसके लिए, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हो. तो ये सारी चीजें परसिस्टेंस रिक्वायर करती हैं. परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, पेशेंस, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की. तो बहुत सारी हियरिंग्स होती हैं उस पर्टिकुलर ट्रुथ को फाइंड करने के लिए. यू हैव टू कीप पेशेंस, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो लिटिगेशन हो. समझ आ रही बात? तो रियलिटी क्या है? पेंडेंसी क्राइसिस. बट व्हाट इट मींस फॉर योर प्रैक्टिस, अगर पेंडेंसी क्राइसिस है विद ओवर 5 करोड़ पेंडिंग केसेस अक्रॉस कोर्ट्स, लिटिगेटर्स मस्ट मैनेज क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस अराउंड टाइमलाइंस ऑनेस्टली. Many matters run for years or decades. This tests both your endurance and your ability to sustain trust. तो आपको अगर क्लाइंट बेस्ड बनाना है तो आपको उसको एक ऑनेस्ट टाइमलाइन देनी पड़ेगी कि भाई साहब इतना टाइम तो इसके अंदर लगेगा. आप उसको झूठ नहीं बोल सकते कि कल आपका मैटर डिसाइड हो जाएगा. नहीं, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा और सामने वाले को भी, जो आपका क्लाइंट है, उसको भी आप ऑनेस्टली टाइमलाइन बताओगे कि इतना टाइम लग सकता है भाई साहब इस केस के अंदर. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा. एक्टिव लॉ रिफॉर्म, इसके लिए आप रेडी रहना. मतलब लॉ रिफॉर्म्स होते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, हर साल नए जजमेंट्स आते रहते हैं. तो उनके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, उन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा. Dual pathway profession. Legal practice divides broadly into bar, litigation and advocacy, and chambers, law firms, transactional advisory, arbitration. These pathways have different cultures, entry points, compensation structures, and career trajectories chosen and choose consciously. अब यहां पर है क्या? देखो बेटा, जब हम बात करते हैं प्रोफेशन में बहुत सारे पाथवेज हैं, नॉट डुअल जस्ट, राइट? बहुत सारे पाथवेज हैं. लिटिगेशन इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस. आप लॉ फर्म्स में जा सकते हो, राइट? यू कैन बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एज वेल. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आर्बिट्रेशन. आज की डेट में आर्बिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? यू कैन गो फॉर जुडिशरी. डेफिनेटली जुडिशरी इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस जो आजकल बहुत लोग चूज कर रहे हैं. बट अगेन जुडिशरी में जब से वो 3 इयर्स वाला रूल आया है तो थोड़ा सा बैकआउट करने लग गए हैं लोग. बट आई गेस उसके ऊपर भी दोबारा एक डिसीजन देने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस दोबारा से होंगे. ठीक है, तो हर एक करियर ऑप्शन में, प्रोफेशन में अलग अलग
तरीके से ट्रेजेक्ट्री है, अलग अलग कॉम्पनसेशन पे किया जाता है, राइट। Emotional exposure. Criminal law under BNSS involves direct engagement with victims, accused, police and prison systems. राइट, सो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको इमोशनल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। राइजिंग एडीआर लैंडस्केप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम एडीआर बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, अब इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब एडीआर है क्या? तो कोर्ट के अलावा जितने जगह पर आप जस्टिस मांगने जा रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब कोर्ट के अलावा जो ऑल्टरनेट हैं, जहां पर आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करके दिया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट। अब यहां पर है क्या, एडीआर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, राइट, आर ग्रोइंग रैपिडली अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट and push towards institutional arbitration. These fields offer earlier financial reward and meaningful international exposure, right? तो इंटरनेशनल एक्सपोजर क्यों मिलता है भाई? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके बनते हैं। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि एक ऐसा ऑप्शन चूज करने को मिल सकता है आपको जहां पर आप डेफिनेटली रिवॉर्ड किए जा सकते हो इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ योर करियर। दिस इज वेरी फ्रूटफुल, राइट। PIL and constitutional access, the expansive public interest litigation jurisprudence, a distinctive feature of the Supreme Court, allows lawyers to advocate for systemic change through writ petitions under Article 32 and 226. Few professions anywhere offer equivalent structure leverage. तो किसी भी लॉयर या वकील या एडवोकेट जिसकी भी हम बात करते हैं, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई आर्टिकल 32 या 226 के हिसाब से भाई अगर रिट पिटिशन उसको चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हिसाब से कोर्ट के अंदर। तो उसके पास वो ऑप्शन है, और ये फ्यू करियर ऑप्शन ही हैं जो आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चेंज करवाने के लिए कुछ एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, चौथा स्टेप क्या है? नाउ यू शुड नो योर लीगल वर्टिकल्स बिफोर यू डिसाइड। क्या लीगल वर्टिकल है? सबसे पहले बार प्रैक्टिस लिटिगेशन, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तीन जगह पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आगे क्या लिखा है? गवर्न्ड बाय एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, रिक्वायर्स एनरोलमेंट विद स्टेट बार काउंसिल, लॉन्ग अप्रेंटिसशिप एंड हाई इंटेलेक्चुअल रिवॉर्ड। तो अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है? बेसिकली इंटर्नशिप एंड जूनियरशिप, राइट। आप जिसके अंडर भी काम कर रहे हो तो जूनियरशिप आप करोगे। अब ऑल्सो वो हाई इंटेलेक्चुअल रिवॉर्ड आपको देते हैं धीरे धीरे, राइट। क्रिमिनल लॉ, प्रैक्टिस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएसएस 2023। रोल्स क्या है? डिफेंस एडवोकेट बन सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम होता है बेटा, आप उसमें अपीयर कर सकते हो, एपीओ का एग्जाम होता है, आप उसमें अपीयर कर सकते हो। सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर प्राइमरी फॉरम्स जहां पर आप प्रैक्टिस करते हो जनरली। ऑल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए एंड फेमा, राइट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, इनके अंडर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। कॉर्पोरेट एंड ट्रांजैक्शनल लॉ के अंदर भी आप काम कर सकते हो। लॉ फर्म प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, एडवाइजिंग ऑन M&A, PEVC, कैपिटल मार्केट, सेबी रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट 2013, एंट्री थ्रू एनएलयू कैंपस प्लेसमेंट्स। एनएलयू अगेन क्लैट का एग्जाम होता है, एनएलयू प्लेसमेंट्स आते हैं, वो हायरिंग करती हैं, राइट, लॉ फर्म्स हायर करती हैं आपको, राइट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन है, इट इज स्ट्रक्चर्ड करियर लैडर फ्रॉम एसोसिएट टू पार्टनर। तो आप पहले एसोसिएट बनते हो, फिर उसके बाद आप पार्टनर की कैटेगरी में भी जा सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड करियर ऑप्शन, राइट। आर्बिट्रेशन एंड एडीआर में प्रैक्टिस करने की बात की जाए तो ग्रोइंग रैपिडली अंडर द इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पुश, एमसीआईए, डीआईएसी मुंबई सेंटर जहां पर है, governed by Arbitration and Conciliation Act 1996, International Commercial Arbitration, increasingly lucrative for counsel. Lucrative क्यों भाई? पैसा, फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से आर्बिट्रेशन एंड एडीआर की प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है, ठीक है। आगे देखो, Constitution and PIL, writ jurisdiction under Article 32, 226 and 227, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के PIL के अंदर जा सकते हो। लीगल एकेडमिया एंड रिसर्च भाई, एनएलयूज जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, लीगल थिंक टैंक्स उनको चाहिए होती है। एलएलएम प्लस पीएचडी पाथ है आपके पास। एक इंस्टीट्यूशन लाइक दक्ष, विधि सेंटर एंड पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ऑफर हाइब्रिड रिसर्च पॉलिसी रूट्स, ठीक है। जुडिशरी एक ऑप्शन है आपके पास। गवर्नमेंट लॉ ऑफिस के एग्जाम्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सब के आपको आगे देखने को एग्जाम मिलते हैं। सेबी का एग्जाम होता है, आईआरडीए का एग्जाम होता है, आरबीआई का एग्जाम होता है, ठीक है। लॉ ऑफिसर्स को एग्जाम्स जिसके बोलते हैं, ठीक है। डिसीजन फ्रेमवर्क
ठीक है, दैट वर्क्स. सिट इन अ कोर्ट, एनी कोर्ट फॉर 1 फुल डे. आप एक बार ट्राई करो कि कोर्ट में जाकर आप देखो, एक दिन पूरा वहां पर कोर्ट में निकालो, थोड़ा सा और बेटर आइडिया लगेगा बेटा. विजिट योर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ऑन ए वर्किंग डे. ऑब्जर्व द पेस, द प्रोसीजर, द लैंग्वेज, द हायरार्की. नोटिस वेदर यू आर एनर्जाइज्ड और डिफ्लेटेड. अब आपको जब कोर्ट में जाके या तो दो ही चीजें फील होंगी बेटा, या तो एनर्जी फील होगी या फिर आपको लगेगा कि भाई यहां पर तो डिफ्लेट हो रहे हैं हम लोग, मुझे मजा नहीं आ रहा. तो दोनों चीजों में आपको पहले समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्यों फील हो रही है और डिफ्लेट क्यों फील हो रहा है. राइट, दिस इज प्राइमरी डेटा दैट नो करियर काउंसलर कैन प्रोवाइड. राइट, हम लोग इस चीज को नहीं बता सकते. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जब तक आपकी एनर्जी ये नहीं बता रही है. अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके एक दिन में एनर्जी नहीं फील हो रही है तो आपको फिर उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है. ठीक है, अगले दिन फिर जाके देखो. राइट, 2-3 दिन जाकर देखो क्या आपको लगता है दैट यू बिलोंग देयर और नॉट. तो ये धीरे धीरे आपको बेटा समझ आ जाएगा. ठीक है, रीड ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड टू एंड. एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ने की कोशिश करो, एक जजमेंट पढ़ने की कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक. एक बार जब जजमेंट पढ़ोगे क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, पिक अ लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती, मेनका गांधी और रीसेंट बीएनएस रिलेटेड इंटरप्रिटेशन. ये सब एक बार आपको देखने की जरूरत है. मैप योर वैल्यूज टू ए स्पेसिफिक लीगल वर्टिकल. द लीगल प्रोफेशन इज नॉट मोनोलिथिक. ए क्रिमिनल डिफेंस एडवोकेट एंड कैपिटल मार्केट्स एसोसिएट inhabit entirely different professional worlds. Identify which area resonates with your values and research its reality specifically. तो आप दो एडवोकेट्स चूज करो, एक क्रिमिनल एडवोकेट जो डिफेंस लॉयर है और एक ऐसा एडवोकेट जो सिविल लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहा है. दोनों का आप एक बार क्राइटेरिया देखो किस तरीके से वो काम करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है. अब आप फिर थोड़ा सा सोचो कि आप किस तरफ जो है थोड़ा सा आपका झुकाव है. आपको समझना पड़ेगा कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है. वो समझ आ जाएगा बेटा, वो आपके ऊपर है, वो आपको समझना पड़ेगा. उसमें आके कोई और करियर काउंसलर जो है आपको ये नहीं बताएगा कि यार यही सही है तुम्हारे लिए, नहीं, वो आपको चूज करना पड़ेगा. ठीक है, so speak to a lawyer again. Speak to a lawyer who is practicing for 5 to 7 years. उससे एक बार बात करो. ठीक है, evaluate the NLU route versus traditional law colleges deliberately. आप पहले NLU route को देखो और उसके बाद जो नॉर्मल पर्सन, दो लोगों से बात करो. एक जो NLU से थ्रू पास आउट है और उसके बाद एक ऐसे पर्सन से जो नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज से लॉ करके चुका है. तो दोनों से एक बार बात करो, दोनों के थिंकिंग को एक बार देखो कि भाई ये किस तरीके से सोचता है, ये किस तरीके से सोचता है. आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि मुझे एनएलयू की तरफ जाना है या फिर मुझे एक नॉर्मल कॉलेज से लॉ करने से भी फायदा हो सकता है. ठीक है, एसेस योर ऑल्टरनेटिव्स ऑनेस्टली. एसेस योर ऑल्टरनेटिव्स ऑनेस्टली. ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हो. राइट, ठीक है, लॉ इज राइट फॉर यू if the evidence points there. Nobody because you want it to, because it actually does. Right, you are generally drawn to how law, constitutional, statutory and judge made shapes life and governance. तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपका इंटरेस्ट है या नहीं. अब इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. सबसे पहला आप ये काम करो कि आप नियरेस्ट कोर्ट में आप विजिट करो. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन जाकर देखो. आप पहले जाके देखो कि आपको एनर्जी वो फील हो रही है या नहीं. अगर नहीं हो रही है तो यू हैव टू रिकंसिडर कि मैं लॉ करना चाहता हूं या नहीं. बट माइंड यू, दिस ऑप्शन, दिस करियर ऑप्शन इज वेरी वेरी फ्रूटफुल. दिस करियर ऑप्शन इज वेरी वेरी फ्रूटफुल. स्टार्टिंग से ही अगर आपको ग्रोथ चाहिए, गो फॉर आर्बिट्रेशन, एडीआर. राइट, अगर आपको स्ट्रक्चरली लैडर चढ़नी है तो आप एनएलयू के थ्रू जो हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं उसके थ्रू आप जा सकते हो लॉ फर्म्स में. राइट, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल करो. एंड प्रैक्टिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑल ओवर इंडिया. मैं सिर्फ लॉ की फील्ड में नहीं बोल रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है, सबसे फ्रूटफुल करियर ऑप्शन है. राइट, लिटिगेशन जिसको हम बोलते हैं. तो आपको सोचना पड़ेगा क्या आप उस स्ट्रगल के लिए रेडी हो, क्या आप उस पेन के लिए रेडी हो, क्या आपका इंटरेस्ट उसमें है, क्या आप इंटरेस्ट रखते हो चैरिटी करने में. चैरिटी आप पैसों से नहीं करोगे यहां पे बेटा. आप चैरिटी किस चीज से कर रहे हो, आप अपने स्ट्रगल से चैरिटी कर रहे हो. ठीक है, तो योर पेशेंस, योर एंड्योरेंस, योर कंसिस्टेंसी विल रिवॉर्ड यू. राइट, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच.